तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा है। मुजफ्फरपुर में अब तक 80 से जायद बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 20 बच्चों की मौत वाक़ हो चुकी है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने SKMCH में हालात का जायजा लिया। साथ ही मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने भी अस्पताल का दौरा किया, लेकिन हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। आज मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन अब से कुछ ही देर में अस्पताल का दौरा करने वाले हैं। और हमारे साथ रवि नारायण हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, बिहार में दिमागी बुखार के चलते बच्चों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। आंकड़ा 80 से पार कर चुका है। इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? कितने बच्चों की मौत हो चुकी है? कितने बच्चे अभी अस्पताल में जेर इलाज हैं? आजम, देखिए, तमाम दावों और आश्वासन के बीच में जो है वो मौत का जो सिलसिला है बच्चों का वो थम नहीं रहा है। अभी अगर कहें तो तत्काल जो यहाँ पे आंकड़े हैं वो 83 बच्चे की मौत जो है वो हो चुकी है यहाँ पे। और जो SKMCH जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पे 69 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 14 बच्चे केजरीवाल अस्पताल में दम तोड़ दिया है। यहाँ पे लगातार जो है वो सरकारी महकमा हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, बिहार के दावे करते रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो दिख नहीं रहा है और लगातार मौतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन इन 80 बच्चों के मरने के बाद भी इतनी सरगर्मी क्यों बढ़ रही है? ये मौतें जब शुरू हुई थी तो ये पहले आखिर क्यों इतनी सरगर्मी नहीं रही थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मुजफ्फरपुर में सिर्फ पहली घटना नहीं है। हर साल जो है यहाँ पे इस बीमारी से मौतें होती हैं। कोई यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो नहीं चलाया गया, लोगों के बीच में जागरूकता नहीं चलाई गई। कहा जा रहा है कि अगर जागरूकता चलाई गई होती तो कम से कम मौत की जो संख्या है वो इससे बहुत कम होती। तो रवि, एक चीज जानना चाहेंगे, बुखार आता कैसे है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या डॉक्टरों ने इस ताल्लुक से कोई बात बताई, अगर आप बता सके, ताकि हमारे व्यूवर्स अगर जान सके इस ताल्लुक से कुछ? अच्छा, देखिए, ये जो मस्तिष्क की बीमारी है इसको लेकर के कई बातें हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि मूल जो कारण है कि क्यों होता है, क्या खाने से होता है, ये अभी रिसर्च का विषय है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय है, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उसमें एक चीज़ है कि बुखार ज़्यादा चढ़ता है, उसमें ग्लूकोज की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये बीमारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेने के लिए जो लोग देख रहे हों उसके लिए डॉक्टर एक संदेश जरूर दे रहे हैं कि घर में अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको खाली पेट कभी ना रखें। रात में सुलाने से पहले पेट में जरूर कुछ ना कुछ दें, उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहे और दिन में कम से कम 2 बार उसे नहलाएं जरूर, जिससे तापमान जो है वो कम से कम रह सके। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में गर्मी और उमस जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसका भी बुरा असर बच्चों पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अभी एक चीज जानना चाहेंगे, जो अस्पताल में बुनियादी सहूलियात होती है क्या वो पूरी चीजें मौजूद है? क्योंकि सरकारी सतह पर तो वादे और दावे बहुत किए गए, जो मंत्री हैं वो भी आज पहुंच रहे हैं, तो क्या जो बुनियादी सहूलियात है वो सारी चीजें वहां पर मैसर हैं? देखिए, बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि ये सबसे बड़ा अस्पताल मुजफ्फरपुर का है और यहाँ पे जो सहूलियात है वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि अगर ICU में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे एक बेड पे 2-2 बच्चे, कहीं कहीं 3-3 बच्चे वहाँ पे मिलेंगे, एक बेड पे पड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए कि एक बेड पे 3 बच्चों का इलाज कैसे हो सकता है? ना अच्छे से सो पा रहे हैं, उनके जो गार्जियन है अपने अपने बच्चों को जो है वो करवट के हिसाब से पकड़ के रखे हुए हैं, तब जाकर के वो इलाज हो पा रहा है। यहाँ पे एक अलग से इस बीमारी के लिए जो अधीक्षक हैं वो कह रहे थे कि अलग से इसके लिए ICU होना चाहिए था, वो नहीं है। जो ICU बना है उसी में उन बच्चों का इलाज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि संसाधन जो है वहाँ पे कम है, लेकिन जो संसाधन है उसी में डॉक्टर इलाज करने को मजबूर है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में लू लगने से एक ही दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ औरंगाबाद में 32 लोगों की मौत वाक़ हुई है, गया में 12 लोगों की मौत वाक़ हुई, नवादा में भी मुतादिद हलाकतें हुई हैं और मौत का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। कल दोपहर से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला अभी तक जारी है। बड़ी तादाद में लू के मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। आज जिलाधिकारी आए। हाँ, जिलाधिकारी आए, इसके बाद व्यवस्था हुई, एक बाद फिर इलाज उलाज होने लगा। चलिए।
तो डेली हम रिव्यू कर रहे हैं, सुबह शाम रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक हम देख ना लें, वहाँ पर मिल ना लें, मरीजों से ना मिल लें, वहाँ के डॉक्टरों से ना मिल लें, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ना मिल लें, सारे वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं फील्ड वर्कर्स से बातचीत ना कर लें, उसके पहले कमेंट करना तो उचित नहीं होगा ना। मैं पटना छोड़ने से पहले जो मेरे मन में है, जो मुझे लगता है, जो हमको सबको मिलके करना है, आपसे हर चीज़ शेयर करके जाऊंगा, कोई चीज़ आपसे छुपा कर नहीं जाऊंगा।